प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज की सुबह हमें दिया है कि आज हम उसकी महिमा और उसकी स्तुति प्रशंसा कर सके। आज की सुबह जो विषय प्रभु हमसे बात करना चाहता है वो ये है, संभालो कहीं खो ना जाए। संभालो कहीं खो ना जाए। जी हाँ, हमें ऐसी कुछ चीज़ें प्रभु देना चाहता है, देता है, जिससे प्रभु संभालने की बात करता है ताकि वे चीज़ें कहीं हमसे खो ना जाए। मेरे प्यारो, परमेश्वर जो कुछ देता है, आज तक उसने हमें बहुत कुछ चीज़ें दिया है, लेकिन जो कुछ वो देता है वो इसलिए ताकि हम सही सलामत परमेश्वर को उसे लौटा सके। परमेश्वर हमें जो कुछ भी देता है वो इसलिए देता नहीं है ताकि हम बस उसे अपने ही काम के लिए इस्तेमाल करें, परंतु वो इसलिए देता है ताकि उन चीज़ों को हम सही सलामत रूप से परमेश्वर को लौटा भी सके। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो चीज़ें परमेश्वर हमें दे के रखा है वो बस अब मेरी हो गई, मैं उसका मालिक हो गया हूँ और मैं जैसा चाहे वैसा उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, परमेश्वर इसलिए हमें देता है ताकि हम उन चीज़ों को सही सलामत उसे वापस लौटा सके। क्या आप जानते हैं, तोड़ों का उदाहरण, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तोड़े दिए गए थे। वो इसलिए नहीं दिए गए थे कि बस आपको दे दिया गया है और आपको जो करना है आप करो, लेकिन वो इसलिए दिए गए थे ताकि जब वो मालिक लौट कर आए तो उसे वो लौटा दिए जाए और वो भी प्रतिफलों के साथ, उसे बढ़ोतरी के साथ उसे लौटाया जाए। इसलिए जो मालिक जो था उसने तोड़े उन लोगों को दिए थे। इसलिए मेरे प्यारो, हमें जो कुछ परमेश्वर ने अब तक दिया है, आज दिया है या अब तक दिया है, वो इसलिए है ताकि हम परमेश्वर को सही सलामत उन बातों को, उन चीजों को हम लौटा सके। क्यों देता है परमेश्वर हमें? ताकि हमारी विश्वास योग्यता की जांच करे। वो जो कुछ हमें देता है वो हमें हमारी विश्वास योग्यता को जांचता है। क्या हम उन चीजों के प्रति जो हमें दी गई है, जो परमेश्वर के द्वारा दी जा रही है, उसके विषय में हम कितने विश्वास योग्य है। परमेश्वर ये हमसे जानना चाहता है कि हम कितने भरोसे लायक हैं, हम क्या उन बातों के योग्य है, क्या उन बातों के प्रति हम बहुत ज्यादा विश्वास योग्य रह सकते हैं। यदि हमारी विश्वास योग्यता जांचना है तो परमेश्वर हमें उन ऐसी बहुत सी बातें हमारे जीवन में डालता है। आपको याद है, जहाँ कहीं आप जॉब करते होगे या काम करते होगे, मैंने बहुत सारी जगह जॉब किया, काम किया, तब मैंने ये बात सीखा कि हमारे जो मालिक हुआ करते थे वो हमारी विश्वास योग्यता को जांचते थे, ये कितना विश्वास योग्य है। तो कई बार मुझे ऐसा हुआ कि मुझे मात्र 100 रुपया दिया गया और वो 100 रुपया मुझे किसी विशेष काम के लिए दिया गया। मुझे पहले जांचा गया क्या मैं वो 100 रुपये के प्रति विश्वास योग्य ठहरता हूँ। जब मैं विश्वास योग्य ठहरा 100 रुपये में, तब मेरे मालिक ने मुझे 1000 रुपया दिया ताकि इस 1000 रुपये का तुझे अभी वो फलानी जगह इस्तेमाल करना है। जब मेरे मालिक ने देखा कि 1000 रुपया ये व्यक्ति विश्वास योग्य, ईमानदारी से काम करता है, तब मुझे 25,000 दिया गया। ऐसा धीरे धीरे करते करते अमाउंट बढ़ाया गया और वो तमाम अमाउंट बढ़ा कर मेरी विश्वास योग्यता जांची गई। आप और मैं जहाँ जॉब करते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं और जिस किसी अधिकारी के हाथ के नीचे होते हैं, वो छोटी छोटी बातों से हमारी परख करता है, हमारी विश्वास योग्यता जांचता है कि हम उन चीजों के बारे में कितने विश्वास योग्य है। क्योंकि वचन कहता है जो छोटे से छोटे चीजों के लिए विश्वास योग्य है वो बड़ी से बड़ी चीजों के लिए विश्वास योग्य ठहर सकता है, विश्वास योग्य रह सकता है। मेरे प्यारो, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें हम लोग खो देते हैं, कुछ चीजें हम लोग खो देते हैं और खोने के बाद फिर उसकी कीमत समझते हैं। कुछ चीजें हम खो देते हैं और खोने के बाद उसकी कीमत समझते हैं। अच्छा है कि उससे अच्छा है कि उसके रहते हुए, वो चीज हमारे पास रहते हुए उसका हम मूल्य जाने, उसका हम मूल्य जाने, उसे हम खोए नहीं, उसका हम मूल्य जाने। कई बार खोने के बाद कीमत समझ में आती है। एक बार शायद मैंने उदाहरण बताया था ऐसा कि एक छोटा बच्चा नदी किनारे बैठकर कुछ कंकर या कुछ पत्थर हाथ में लेकर नदी में फेंक रहा, क्योंकि वहां पे नदी छोटा सा पेड़ था और वहां एक पंछी बैठा हुआ था, उसे मारते वो फेंक रहा था। आखिरकार पंछी उड़ गया, हाथ के पत्थर समाप्त हो गए और एक पत्थर हाथ में लेते हुए खेलते खेलते अपने गांव की ओर लौटा। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे देखा कि ये बच्चा क्या खेल रहा है, तो पता चला कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये अनमोल पत्थर है, ये प्रेशियस स्टोन है, ये बहुत अनमोल पत्थर है। उसे पूछा कि तुझे कहाँ मिला?
तो बच्चे ने जवाब दिया, मुझे नदी किनारे मिले और मैंने इकट्ठा किए और वो पंछी को उड़ाने के लिए मैं मारता गया। बोले बहुत सारे मेरे पास थे, सारे मैंने पानी में फेंक दिए, आखिरी ये बच्चा हुआ है। जब उसे समझाया गया कि ये बहुत ही अमूल्य पत्थर है, तब वो बच्चा पछता है कि मैंने इतने सारी चीजें मैंने फेंक दिया। कभी कभी चीजें जब हमारे पास होती है हम उसका मूल्य नहीं समझते, लेकिन जब वो चीजें हमारे पास से चली जाती है, खो जाती है, तब उसका हम मूल्य समझते हैं। लेकिन मसीही जीवन में, विश्वासी जीवन में ऐसा नहीं होता है। जब परमेश्वर ने जो चीजें हमारे पास दिया है, जब तक वे हमारे पास है, आइए हम उसका मूल्य जानें। कहीं ऐसा ना हो कि ये चीजें छीन ली जाए या खो दी जाए या हमारे हाथों से खो जाए और तब हमें उसका मूल्य समझ में आए, अरे बाप रे मैंने क्या खो दिया, ये तो बहुत ही मूल्यवान था, ये बहुत ही खास था और मैंने इन चीजों को, इन बातों को मैंने खो दिया। इसलिए आज हम सीख रहे हैं कि संभालो कहीं खो ना जाए। क्या संभालना है, क्या खोने वाला है, इन बातों पर आज की सुबह आइए हम परमेश्वर के वचन से बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 और वचन 20 से लेकर वचन 24 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 11 एंड वर्स 20 to 24, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुतेरे सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजिन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफरनहुम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचा किया जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहां पर उन नगरों पर उलाहना दे रहा है जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, जिन्होंने मन नहीं फिराया। ऐसे नगरों पर प्रभु यीशु मसीह उलाहना दे रहा है, उन नगरों को डांट रहा है। प्रभु उन नगरों के बारे में बात कर रहा है जिन नगरों में उसने सामर्थ के काम किए। सामर्थ के काम किए, अगर हम खुराजीन, बैतसदा, कफरनहुम की बात करें तो ये वो स्थान है जहां प्रभु परमेश्वर ने बहुत ही सामर्थ के काम किए, बड़े बड़े चमत्कार यहां पर किए गए। इन नगरों से चेले चुने गए थे, इन नगरों से चेले भी चुने गए थे और कई सामर्थ के प्रभावशाली काम, चिन्ह और चमत्कार, अद्भुत काम इन नगरों में किए गए। जब हम सुसमाचार को पढ़ते हैं तब इन नगरों में जो प्रभु यीशु मसीह ने काम किए उन कामों का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इन नगरों की तुलना, किन नगरों की तुलना? जिन नगरों में उसने बड़े और सामर्थी और प्रभावशाली काम किए, उन नगरों की तुलना वह पापी नगर से कर रहा है। उन नगरों की तुलना पापी नगर से कर रहा है। सूर सैदा जहां बहुत पाप पाए गए थे। प्रभु सदोम की बात कर रहा है, सदम अमोरा की बात कर रहा है। तुम्हारे पाप से भी ज्यादा पाप उनके थे। दरअसल सदम अमोरा के पाप बहुत ही घातक और बहुत भयंकर थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब न्याय का दिन आएगा तो उनकी दशा ज्यादा सहने लायक रहेगी तुम्हारी तुलना में। तुमने ऐसा पाप किया, तुम्हारे बीच में इतने बड़े काम की, जबकि इतने बड़े काम सूर सैदा और सदम अमोरा में नहीं किए गए थे। तुम्हारे बीच में इतने बड़े काम किए गए थे, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं जानी, तुमने अपना मन नहीं फिराया। अगर ये उनको बता दिया होता तो ये कब का टाट ओढ़ लेते, उपवास करते और अपना मन फिरा के बच भी जाते थे। इतने पापी थे तब भी बच जाते थे अगर उन्हें अवसर मिलता तो। लेकिन जिसको परमेश्वर ने अवसर दिया उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। मेरे प्यारों, परमेश्वर हमारी तुलना, परमेश्वर उन नगरों की तुलना जहां बड़े सामर्थ्य काम हुए, उसकी तुलना बड़े बड़े पापी नगरों के साथ करता है। ये बहुत ही दर्दनाक या बहुत ही गंभीर बात है मेरे प्यारों। आज विश्वासियों को समझने के लिए ये बहुत कठिन और ये गंभीर बात है कि हमारी तुलना परमेश्वर उन पापी और दुष्ट नगरों के साथ कर रहा है। जिन्होंने प्रभु की आशीष पाई, जिन्होंने प्रभु की आशीष पाई, वे पापियों से भी ज्यादा पाप कर रहे थे।
जिन्होंने प्रभु की आशीष पाई वे पापी लोगों से भी ज्यादा पाप कर रहे थे। जी हां, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, ये इशारा कलीसिया की तरफ में है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर के वे लोग जिनको परमेश्वर ने चुना, जिनके मध्य में अद्भुत और बड़े काम किए, जिनके मध्य में चमत्कार किए, जिनका उद्धार किया, जिन्हें रोगों से बचाया, छुटकारा किया, चिन्ह चमत्कार किए, परंतु परमेश्वर कहता है कि तुमने मन नहीं फिराया, तुमने मन नहीं फिराया। और प्रभु कहते हैं कि जिन्होंने आशीष पाई, जिन्होंने ज्यादा आशीष पाई, वो लोग ज्यादा पाप कर रहे हैं। मतलब पापी नगर के साथ कफरनहूम की बैतसैदा की वो तुलना करता है, सूरसैदा की तुलना करता है। उन्होंने ज्यादा आशीष पाई थी, लेकिन वे ज्यादा पाप कर रहे थे, सदोम अमोरा और सूरसैदा के देशों से ज्यादा पाप कर रहे थे। आज मेरे प्यारों यही देखने को मिल रहा है। आज जो प्रभु ने हमारे भीतर किया है, हम उसे खो रहे हैं, उसे संभाल के नहीं रख पा रहे। इसलिए आज ये विषय प्रभु ने मेरे मन में डाला ताकि हम इस पर बात करें कि संभालो कहीं खो ना जाए। हमारे भीतर परमेश्वर ने बड़े अद्भुत और बड़े आश्चर्यकर्म के काम किए, लेकिन क्या आज वे लोग, मैं कहना चाहता हूं, क्या कलीसिया, क्या परमेश्वर के बुलाए हुए चुने हुए लोग, क्या आज बुरे काम कर रहे हैं? क्या आज पापी काम कर रहे हैं और उन पापियों से भी ज्यादा पाप कर रहे हैं? जब पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया से बात करता है तो वो कहता है कि तुम में बहुत ही खतरनाक पाप प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि कुरिन्थियों शहर ही ऐसा था, व्यापार का, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का स्थान था, वहाँ विभिन्न भाषा बोली जाती थी और व्यभिचार में तो बहुत आगे बढ़ चुका था कुरिन्थियों का शहर। और वहां पे बताया जाता कि बहुत ही दुष्ट प्रकार के पाप भी पाए जाते थे। और पौलुस कुरिन्थियों को डांटता है कि तुमने बहुत सारे पाप किए हैं, तुमने बहुत सारे पाप किए हैं, तुम्हारे भीतर बहुत से दुष्ट पाप पाए जा रहे हैं। आज कलीसिया, आज विश्वास करने वाले एक तरफ बाइबल की बात करते हैं, एक तरफ सच्चाई की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर वे बहुत ही घिनौने पाप कर रहे हैं। क्या हम सचमुच जो प्रभु ने हमें दिया है, क्या हम उन चीजों को, क्या हम उन बातों को संभाल पा रहे हैं, या उसको धीरे धीरे करते करते होते जा रहे हैं? मान के चलो हम बालू को, रेत को हाथ में पकड़ लिया, मुट्ठी में पकड़ लिया और थोड़ी देर से देखे कि हमारे मुट्ठी की वो सारी बालू जो थी, रेत जो थी, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई, हाथ से निकल गई है। क्या हम खो रहे हैं? क्या हम खो रहे? आज ये सवाल कलीसिया से है, आज ये सवाल अपने आप से, आज ये सवाल मुझसे है कि परमेश्वर ने जो अद्भुत काम या बड़े काम हमारे जीवन में किए हैं, क्या हम उन कामों को खो रहे हैं? क्या प्रभु की कृपा को हमने संभाल के नहीं रखा? मेरे प्यारों, प्रभु की कृपा को संभाल के न रखने वालों की दशा बहुत खराब होती है। कितनी बुरी बात है ये कि प्रभु की कृपा को संभाल कर न रखने वालों की दशा इतनी ज्यादा खराब हो जाती है। मेरे प्यारों, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में, जिन लोगों को प्रभु ने ज्यादा वरदान दिए, जिन लोगों को परमेश्वर ने ज्यादा आशीष दिया, वे उनको संभाल नहीं पाए। वचन कहता है कि जिन्हें ज्यादा दिया गया है उनसे ज्यादा लिया भी जाएगा, उनसे ज्यादा न्याय लिया भी जाएगा। जिनके पास है उन्हें और दिया जाए, क्योंकि वो बराबर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जिसके पास नहीं है, जो थोड़ा बहुत उनके पास बचा है, वो भी छीन लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। मेरे प्यारों, क्या प्रभु ने जो हम पर कृपा किया है, क्या उसको संभाल के रखने में हम असक्षम ठहरे हैं? अगर असक्षम ठहरे हैं तो बाइबल बता रही है कि दशा बहुत खराब होगी, क्योंकि लिखा है सदोम अमोरा की दशा सहने लायक होगी, पर तुम्हारी दशा सहने लायक नहीं रह सकती है। पतरस कहता है अपनी पुस्तक में, अपनी पत्री में पतरस कहता है कि हमारा ही जब उद्धार कठिनाई से होगा तो उनका क्या, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं और नहीं मानते हैं। मेरे प्यारों, क्या हम संभाल के रख रहे हैं? जो परमेश्वर ने हमें दिया है, क्या उसको हम संभाल के रख रहे हैं या उसको खो रहे हैं? कई बार दिए तले अंधेरा होता है। हम लोगों को ज्ञान बताते हैं, हम बाइबल की बातें करते हैं, पर हमारे ही घरों में, हमारे ही जीवनों में, हमारे ही परिवारों में खराब और बुरे काम देखे जाते हैं। दरअसल क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में आना चाहता है, क्यों हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है, क्यों हमें आशीष देना चाहता है, उसकी एकमात्र वजह है ताकि वो हमें मन फिराव के लिए प्रेरित करे। यहां भी वही लिखा है वचन में कि तुम्हारे भीतर इतने सामर्थ्य काम किए, लेकिन क्यों किए? ताकि तुम्हें मन फिराव का अवसर मिले। तुमने मन फिराना चाहिए था। कई बार हम सोचते कि जो आशीष प्रभु ने हमें दिया है, हम उससे बस लेते रहे,
खाते रहे, सोते रहे। नहीं, हमें जो आशीष प्रभु ने दिया है, चाहे जिस प्रकार की कृपा प्रभु ने हमारे जीवन पे दिया है, वो इसीलिए ताकि हम मन फिराए, पापों की तरफ से पलट के परमेश्वर की ओर हम लोग मन फिराए। प्रभु हमारे जीवन में, हृदय में इसीलिए आना चाहता है ताकि हमें मन फिरा के स्वर्ग राज्य का वारिस बना डाले। आपको पता है, यीशु मसीह एक जगह से गुजर रहे हैं और जक्कई नाम का एक नाटा आदमी जो चुंगी लेने वाला है, गुलर के पेड़ पे बैठा हुआ है यीशु मसीह को देखने के लिए। यीशु गुलर के पेड़ के पास जाते हैं और कहते, जक्कई झट नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में रहना जरूरी है। जक्कई खुश होता है, यीशु को अपने घर ले जाता है और खाना खिलाता है, काफी आदर सम्मान यीशु का करता है। बाहर कुछ लोग खड़े हैं और वो कहते हैं, ये कैसा गुरु है? अगर ये गुरु होता तो इससे पता चलता है किसके घर जा रहा है, ये आदमी कैसा है, ये तो पापी है। यीशु मसीह मजे से खाना खा रहे, मजे से उसके घर में बैठे हुए हैं। प्रभु यीशु का आना ही अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। और जैसे यीशु आया तो जक्कई को तो कुछ संदेश दिया ही नहीं, ना किसी प्रकार का उपदेश दिया, बस यीशु बैठ गए। लेकिन यीशु आते ही जक्कई का दिल कायल हो गया, जक्कई का हृदय टूट गया और वो खड़ा होता है, बाहर भीड़ खड़ी है और वो कहता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं और जिसका मैंने छीन लिया है उसको मैं 4 गुना वापस लौटा देता हूं। यीशु मसीह हंसते हैं और कहते हैं, हाँ, आज इस घर में उद्धार आया है क्योंकि ये भी इब्राहिम के वंश से है। मेरे प्यारो, बाइबल प्रभु यीशु मसीह में बता रहा है कि यीशु जक्कई के घर में क्यों गया? खाना खाने की भूख थी प्रभु यीशु मसीह को। वो तो सामरी स्त्री के पास भी बैठा उस कुएं के ऊपर में, उसे पानी और भूख की प्यास नहीं थी। जक्कई के घर में खाना खाने के लिए नहीं गया, जक्कई के घर में 2-4 दिन रहने के लिए वो नहीं गया, लेकिन जक्कई के घर में इसलिए गया ताकि जक्कई को मन फिराव का अवसर मिले और जक्कई को बिना कुछ कहे, क्योंकि यीशु का आना ही वहां बड़ा चमत्कार था। जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं तो सबसे पहला काम हमारे जीवन में यह होता है कि हमारा मन बुरी बातों से फिरकर भली बातों की तरफ आ जाता है, मुड़ जाता है, तभी सचमुच हमारा उद्धार होता है। तब यीशु ने कहा कि जक्कई के घर में आज उद्धार आया है। मन फिराव के लिए, परमेश्वर प्रेरित करने के लिए ही वह हमें हमारे हृदय में, हमारे भीतर में वह प्रवेश करता है। इसलिए आज हम सीख रहे हैं मेरे प्यारों कि प्रभु की कृपा को अगर जो हमें उसने में दिया है ये बहुत अद्भुत है, इसे व्यर्थ ना जाने दे। लेकिन अगर व्यर्थ जाने दिया तो इसकी दशा, जो कृपा को संभाल नहीं पाए उन लोगों की दशा बाइबल बताती है कि बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हम बाइबल में कई पुराने नियम से लेकर नया नियम तक लोगों को उठाकर देखते हैं कि जिन्होंने शुरुआत तो बहुत अच्छी किया पर वो प्रभु की कृपा को संभाल के नहीं रख पाए और इस कारण उनका नाश हो गया। फिर वो एसाव की बात करे या बिलाम की बात करे या यहूदा इस्करियोती की बात करे, ऐसे बहुत से और भी लोग मिलेंगे आपको जिन्होंने उस कृपा को संभाल नहीं सके, खो दिया और उनकी दशा बहुत खराब हो गई। बाइबल हमें बता रही है, बाइबल बता रही है कि तुम्हें मन फिराव का प्रभु अवसर देना चाहता है, इसलिए अपने आप को, अपने अंदर जो प्रभु ने दिया है उसे संभालो। दरअसल मन फिराना परमेश्वर के राज्य में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मन फिराना परमेश्वर के राज्य में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अब मन फिराना मतलब क्या? हमें सिंपल शब्दों में मन फिराना समझ में आता है कि पाप से मुड़ जाना और पाप छोड़ के प्रभु के पीछे चलना। हाँ, बिल्कुल सही है। मन फिराव में अगर एक शब्द में कोई बताए तो ये एकदम सही है। लेकिन क्या आप जानते हो दरअसल मन फिराना वास्तविकता में क्या है? वास्तविकता में मन फिराना क्या होता है? मन फिराने का मतलब होता है अपना मार्ग बदलना, रास्ता बदलना। आप जिस मार्ग में चल रहे हो, आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, आप जिस व्यवहार में चल रहे हो, वो बदल देना। जब आप वो बदल देते हो तो दरअसल वो मन फिराना है। ये मन फिराना नहीं है कि पहले मैं किसी और की उपासना करता था और अब प्रभु यीशु मसीह करता हूं। मतलब कुछ आपको फायदा दिखा तब आप प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे हो, और इससे भी ज्यादा अगर कहीं फायदा दिख जाए तो आप यीशु मसीह को छोड़ के उनकी आराधना भी आप कर सकते हो। ये ईश्वर परिवर्तन नहीं है, ना ये ईश्वर परिवर्तन है, ना ये धर्म परिवर्तन है, ये तो सिर्फ मन परिवर्तन है। ये अपने स्वभाव का परिवर्तन है। मन फिराने का मतलब होता है अपना मार्ग बदलना।
जब आप मार्ग बदलते हो तब आपके अंदर एक तृप्ति आती है कि यस, मैंने सच्चे परमेश्वर को मान लिया है, परमेश्वर को जान लिया। दरअसल मन फिराने का मतलब होता है रास्ता बदलना, अपना मार्ग बदलना। इसको कहते हैं मन फिराना। क्या आप बुरे मार्ग में चल रहे हैं? क्या आप बुरे रास्ते पे चल रहे हैं, पापी मार्ग पे चल रहे हैं? जिस घड़ी आपको यह समझ में आएगा कि ये गलत है, ये पाप है, और वो छोड़कर आप मसीह के सच्चे रास्ते पर आओगे, दरअसल वो आपके लिए मन फिराना होगा। यीशु कहता है तुमने मन फिराना था। शायद कफरनहूम के लोग, शायद ये बैतसदा के लोग, खुराजिन के लोग, ये लोगों ने शायद यही सोचा होगा, चलो आशीष मिल रही, खा लो, खाना मिल रहा है ना, 5000 की भीड़, खाना मिल रहा है, खा लो। शाम को फिर ढूंढने गए, प्रभु खाना कहाँ मिलेगा? यीशु कहते हैं तुम उस भोजन के लिए क्यों मेहनत कर रहे हो? कहीं हम ऐसे विश्वासी तो नहीं जो सिर्फ खाने के लिए जी रहे हैं, सिर्फ आशीषों के लिए जी रहे हैं, सिर्फ चंगाई के लिए जी रहे हैं, या अन्य अच्छी चीजों के लिए जी रहे हैं। लेकिन बाइबल का आह्वान है हमारे लिए, बुरी बातों से मन फिरा के भली बातों की तरफ आना। रास्ता बदलने का मतलब होता है मन फिराना। मन फिराने का दूसरा मतलब होता है दिशा बदलना, अपनी दिशा बदलना। जिस दिशा में आप चल रहे हो, जिस दिशा में आप अपने आप को प्रेरित कर रहे हो, वो दिशा छोड़ के विपरीत दिशा में आना। इसका मतलब वो दिशा जिसमें आपका मन ज्यादा उत्साहित है। आपको पता है पौलुस जो शाऊल था वो बहुत उत्साहित था। उसके पास ज्ञान है, डिग्री है, उसके पास अनुभव है, परमेश्वर को मानता है, जानता नहीं था अभी, मानता था। दुनिया में मानने वाले बहुत लोग हैं, पर प्रभु को सच्चे जानने वाले बहुत कम पाए जाते हैं। वो मानता भी था और वो उत्साहित था कलीसिया को सताने के लिए। बस कलीसिया को अरेस्ट करना है, उनकी पिटाई करना है, उनका मारना है, यही सब कामों में वो शाऊल शामिल था और इसमें उसको काफी दिलचस्पी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब शाऊल के अंदर एक मन परिवर्तन आए, जब प्रभु यीशु के साथ उसका आमना सामना होता है, उसका एनकाउंटर होता है, तब उसके अंदर एक परिवर्तन आता है। वो अपनी दिशा बदलता है। वो इस दिशा में जा रहा था कलीसिया को सताने के लिए। अब जब मन परिवर्तन आया, दिशा पलट गई और इस दिशा में जा रहा कलीसिया को बनाने के लिए। जो मारने वाला था वो बचाने वाला बना। दिशा परिवर्तन। जी हां, एक बार आप अपनी दिशा बदल लो, दशा अपने आप बदल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। जो दिशा बदल देता है अपनी, उसकी दशा अपने आप बदल दी जाती है। परमेश्वर उसकी दशा को भी बदल देता है। मन फिराना उससे कहते हैं। स्वभाव बदलना, स्वभाव बदलना भी मन फिराना होता है। हम जिस स्वभाव में चल रहे हैं, जिस स्वभाव को लेकर आज हम जी रहे हैं, यदि वह स्वभाव परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो परमेश्वर का वचन आह्वान दे रहा है, तुम्हें वो स्वभाव बदलना पड़ेगा। यही चीजें करने में कफरनहूम, बैतसदा, खुराजिन, यही चीजें करने में काफी उनको दिक्कतें गई। वे आशीष पाना चाह रहे थे और इसलिए आशीष तो मिल गई, पर संभाल नहीं पाए। उन्होंने मन नहीं फिराया। आज दुनिया का हाल ऐसा है मेरे प्यारों, पूरी सृष्टि का हाल ऐसा है। उन्हें परमेश्वर की आशीषें चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए। प्रभु की आशीषें चाहिए, प्रभु नहीं चाहिए। आज पूरी दुनिया इस महामारी में बस प्रार्थना कर रही है, बचाव के रास्ते ढूंढ रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है प्रभु ये मैं बचूं या ना बचूं, मुझे तू चाहिए। प्रभु को नहीं मांग रहे, प्रभु की आशीषों को मांग रहे हैं। जी हां, पूरी दुनिया आज प्रभु की आशीषों को मांग रही है, प्रभु को नहीं मांग रही है। और शायद ये जो जिस नगर को प्रभु यीशु मसीह ने उलाहना दिया, डांटा, वे नगर ऐसे ही थे। बस उनको खाना चाहिए, आशीष चाहिए, चमत्कार चाहिए। मन नहीं फिराना है हमें। हम जिस रास्ते पे चलते हैं, हम उस रास्ते पे चलते रहेंगे। हम अपना मन, अपना स्वभाव, अपनी परिस्थिति, अपनी दिशा, अपना मार्ग नहीं बदलेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने उन नगरों पर उलाहना दिया। मेरे प्यारों, क्या आपको प्रभु ने कुछ दे के रखा है? क्या आपको कुछ परमेश्वर ने अभिषेक किया है, आशीषित किया है? क्या उसको संभालने में हम आज अपने आप को असक्षम पा रहे हैं? एक खोए सिक्के का उदाहरण पता है बाइबल में आपको? जी हाँ, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15, गॉस्पेल ऑफ लूक एंड चैप्टर 15 एंड वर्स 8 to 10। 15वां अध्याय लूका का और वचन 8 से 10 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ये बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है बाइबल का। 8 से 10 में खोए हुए सिक्के का उदाहरण यहां पर है। यह लिखा है, यह कौन सी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया बार कर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है
तो वह अपने सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठी करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूं, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होगा। स्त्री के पास 10 सिक्के थे, 10 में से एक खो गया। 10 में से एक खो गया। वो उसकी कीमत जानती है, ये कितना महत्वपूर्ण है। और ऐसा लिखा है वचन में कि उसने पूरी जी लगाकर, जान लगाकर खोजती रही। क्या हो गया था उसकी लाइफ में? खो गया था सिक्का। उसके पास का एक अमूल्य सिक्का खो गया था और जी लगाकर, जान लगाकर यहां वहां कोना काना सब झाड़ के निकाल लिया और सिक्का खोजने में सारा टाइम उसने लगा दिया। लेकिन जब सिक्का मिल गया तो उसने अपनी सहेलियों को बुलाया और आनंद मनाया। सहेलियों को बुलाया और आनंद मनाया। जिनको चीजों का महत्व है, जिनको चीजों का महत्व है, वो उनको खोने पर परेशान जरूर होंगे, परेशान जरूर होंगे। क्या आपको और मुझे आज उन बातों का महत्व है जो बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन में डाली और आज ये सिक्के के समान कहीं खो गई है? खो गई है। और खो तो गई, चलो ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है, खोई चीज के लिए स्त्री ने पूरी जान लगा दी खोजने के लिए। क्या आप और मैं अपनी पूरी जान लगा रहे खोजने के लिए? हे प्रभु, मेरा उद्धार कहां खो गया? हे प्रभु, मेरे अंदर की शांति कहां खो गई? मेरे भीतर का सत्य कहां खो गया? क्या अपनी जान लगा रहे? क्या इतनी जी जान से मेहनत कर रहे आप उन चीजों को जो खो चुके हैं उसको पाने के लिए? स्त्री ने काफी मेहनत किया और पाया। और उस खोए हुए सिक्का जब मिल जाता तो उसका वर्णन प्रभु ने आगे किया है 10 वचन में कि ऐसा ही मन फिराने वाले पापी के विषय में होता है और स्वर्ग के सामने उनका आनंद होता है। जब चीज मिल जाती है, खोई हुई चीज मिल जाती है, तो मिलने के बाद आनंद होता है। आप और मैं जब पापी होते हैं, लेकिन जब पश्चाताप के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके होते हैं, तो पूरा स्वर्ग आनंद मनाता है, ऐसा बाइबल हमारे लिए कहती है। मेरे प्यारो, हम परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है। हम परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, क्या वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है? हम परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या वह यानी परमेश्वर हमारे लिए महत्वपूर्ण है? थोड़ा अपने आप को सोचिए, सवाल करें अपने जीवन से, मैं बहुत खास हूं प्रभु की नजर में। वो बार बार कहता है कि तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पे निकाल रखा है, तेरी शहरपना मेरी आंखों के सामने रहती है। वो कहता है कि दूध पिलाने वाली मां छोड़ देगी, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है संसार के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। वो कहता है विपत्ति के समय पंखों की आड़ में तुझे छुपा लूंगा। हम इतने खास हैं, हम इतने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे हम उसके लिए महत्वपूर्ण हैं, क्या वैसे ही वह परमेश्वर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है? कल शाम को मैं मेरे परिवार के साथ बैठा था और उनसे एक बात मैंने छेड़ा, एक बात किया। मैंने कहा हमारे सामने 4 ऑप्शन है, हमें डिनर पे जाना है। मान के चलो हमें डिनर पे जाना है और हमारे सामने 4 ऑप्शन है। 4 व्यक्तियों के नाम है, एक मूसा है, एक एलिया है, एक पौलुस है और एक प्रभु यीशु है। 4 ऑप्शन है। आप इन चारों में से किसको ले जाना पसंद करोगे अपने साथ डिनर पे? तो मेरे परिवार ने तुरंत जवाब दिया, हाँ शायद आपका भी यही जवाब है, हाँ यीशु मसीह, यस यीशु मसीह। पौलुस, मूसा, एलिया है, पर यीशु मसीह भी है 4 में एक, प्रभु यीशु मसीह भी है। और डिनर पे जाना है अपने संग, आप किसको ले जाना चाहते हो? शायद ज्यादा ऑप्शन होते तो फिर चुनते थे, लेकिन इस ऑप्शन में अगर यीशु मसीह है तो इससे बेहतर ऑप्शन कोई होगा नहीं हमारे लिए। हम हमारे साथ, मेरी फैमिली ने कहा कि हम हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह को ही डिनर पे ले जाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। मेरा भी उत्तर वही था और शायद आपका भी उत्तर वही होगा और मेरे परिवार का भी उत्तर वही था कि डिनर पर हम चारों में से सिर्फ यीशु मसीह को अपने संग ले जाना चाहेंगे। पर मैंने दूसरा सवाल रखा, आप यीशु प्रभु को अपने संग डिनर पे ले जाना चाहते हो, लेकिन क्या वो आपके साथ आना चाहता है? ये उससे भी बड़ा सवाल है। आपकी इच्छा उसको ले जाने की, लेकिन क्या वो आपके साथ आना चाहता है? वो पसंद करेगा आपके साथ आने को? वो डिनर पे आपके संग आना चाहेगा? हम कहीं पार्टी में या घूमने या डिनर पे या अन्य खास जगह जाते हैं तो अपने संग उस व्यक्ति को ले जाते हैं, उसको ले जाना पसंद करते हैं जिसके साथ हमारा स्वभाव मेल खाता है,
जिसके संग हमारे विचार मेल खाते हैं, जिसका व्यक्तित्व से हम प्रभावित होते हैं, हमारे व्यक्तित्व से वो प्रभावित होता है, हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारे आचार विचार मिलते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तब हम उस व्यक्ति को अपने संग ले जाना पसंद करेंगे। और वह व्यक्ति भी वो सोचता कि ये मेरे जैसा है, मेरे समान सोचता है, मुझसे प्यार करता है, मैं इससे प्यार करता हूं, और वह हमारे संग आना पसंद करेगा। हमारी इच्छा तो है डिनर पे ले जाने की प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन क्या वो आना चाहेगा हमारे साथ? यदि हमारे जीवन में पाप है, यदि हमारे जीवन में मन फिराव नहीं है, यदि हमारे जीवन में बुराइयां है, यदि हम अपनी चीजों को खो रहे हैं, उन्हें संभाल के नहीं रख रहे जो परमेश्वर ने दिया है, और हम अपेक्षा करते हैं कि हम उसको ले चले, क्या वो आएगा? क्या वो आएगा? उसने तो बार बार बाइबल में मना किया है, हे प्रभु कहने वाले राज्य के वारिस नहीं होंगे। उसने कहा मैं साफ कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। कहीं ऐसा ना हो कि हम कहे प्रभु जी डिनर पे चलिए मेरे साथ, और प्रभु जी बोले सॉरी मैं तुझे नहीं पहचानता, कौन है आप? ऐसा ना हो। इसलिए हमारा मन परिवर्तन, चरित्र परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन, दिशा का परिवर्तन, रास्ते का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। तभी हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले हैं। मेरे प्यारों, हमें कुछ चीजें संभालना है, आज वो खो ना जाए। आखिरी बातें बता के मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूं कि हमें कुछ चीजें संभालना है। वो संभालने के लिए हमें कितना आज परिश्रम करना पड़ेगा। मैं सब निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 11, रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 11, 3 का 11, जहां इस प्रकार लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट ना छीन ले। प्रभु के वचन में लिखा है मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, और जो तेरे पास है, जो कुछ प्रभु ने दिया है तुम्हारे पास में, उसे थामे रहे, उसको थामे रहे, क्योंकि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हमारे पास क्या है जिसको थामने की परमेश्वर बात कर रहा है? हमारे पास क्या है जिसको थामने की बात करता है? और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर इसको थामे नहीं रहेगा तो तेरा जो प्रतिफल है, तेरा जो मुकुट है, वो कोई और छीन के भाग जाएगा। इसलिए जो तुझे दिया गया है उसे पकड़ा रहे, उसे संभाल के रख, उसे थामे रख। क्या क्या थामना है हमें? सबसे पहली बात हमें थामना है हमारा उद्धार, साल्वेशन, मोक्ष, मुक्ति, निर्वाणा जिसे कहा जाता है। हमें हमारा उद्धार संभाल के रखना है। उद्धार कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि एक बार मिल जाए और फिर जीवन भर उसको लेके घूमते रहे कि मेरा उद्धार हो गया, मेरा उद्धार हो गया। घर में बड़ा सा तस्वीर लगा के रखी है सर्टिफिकेट की, नहीं। ये हर दिन इसको पाना होता है, हर दिन इसको संभाल के रखना होता है, हर दिन इसको बनाए रखना पड़ता है, संभाल के रखना पड़ता है, तब तक जब तक हम स्वर्ग ना चले जाए, ये दुनिया ना छोड़ दे, तब तक बहुत संभालना, आखिरी क्षण तक इस उद्धार को संभाल कर रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है कि हम 10 साल जीने वाले हैं और 10 साल का पहला साल हमने बहुत ही उद्धार के आशा में या उद्धार के जीवन में, उद्धार की बातों में हमने अच्छा जिया, लेकिन बीते 9 साल हमने अच्छे से नहीं जिए, तो क्या तब भी ये पक्का है कि हम स्वर्ग जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बाइबल कहती है। हमें पहले साल से लेके 10वें साल तक, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक हमें उस उद्धार को संभाल, थामे रख, कहीं तेरा कोई मुकुट ना छीन ले। हमें अपना उद्धार बचा के रखना है। आज मेरे प्यारों, सबसे खतरे में है हमारा उद्धार, सबसे ज्यादा खतरे में हमारा उद्धार, क्योंकि उद्धार की बात ज्यादा नहीं हो रही दुनिया में, दूसरी तमाम बातें हो रही है, लेकिन उद्धार की बातें बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो अपने उद्धार संभालना है। दूसरी बात, अपनी पवित्रता। क्या थामे रखने के लिए प्रभु बोलता है? पवित्रता। इससे बड़ा कोई कार्य नहीं स्वर्ग राज्य में। पवित्रता, पवित्रता। मेरे प्यारों, अपनी पवित्रता को संभाले रखो, अपनी पवित्रता को थामे रखो, इसे अशुद्ध होने से बचाओ, इसे अपवित्र होने से बचाओ। शैतान हमारे पीछे पड़ा है कि कब हमें अशुद्ध करे, कब हमें अपवित्र करे, कब हमारे जीवन में पाप का जहरीला बीज बो दे। वो हमें अशुद्ध करना चाहता है, हमारे चाल चलन को, हमारे जीवन को, हमारे चरित्र को वो अशुद्ध करना चाहता है। इसलिए बहुत जरूरी है हर कदम हमें हमारी पवित्रता को थामे रखना है, संभाल रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा कोई मुकुट छीन ले। फिर हमें थामना है हमारा सकारात्मक अंगीकार। बाइबल कहती है कि अपने दृढ़ संकल्प को, अपने दृढ़ अंगीकार को थामे रहे। क्या अंगीकार है हमारा? यीशु मुझे बादलों पर लेने आएगा। यीशु ने मेरे पापों के लिए कोड़े खाए, मेरे बीमारी के लिए कोड़े खाए, मैं चंगा हो गया। यह अंगीकार है कि यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो गया। यह अंगीकार, इसको थामे रहे।
ये आपको बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा, ये अंगीकार आपको बचाएगा। यीशु के वचन को अंगीकार थामे रहे। यीशु के प्रति जो आपका विश्वास का अंगीकार है कि वह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, बादलों पर फिर आएगा, उस अंगीकार को थामे रहे। इसको पकड़ के रखना है, कहीं खो ना जाए। और अपने वरदानों को थामे रखना है, अपने वरदानों को संभाल के रखना है। परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, बिना वरदान के कोई भी व्यक्ति नहीं रखा। हर व्यक्ति के अंदर प्रभु ने एक विशेष वरदान देके रखे हैं। हमें वरदान खोजना है और खोजने के बाद उसे पकड़ के रखना है, उसे थामे रखना है, संभाल के रखना, कहीं खो ना जाए। मेरे प्यारो, जो वरदान परमेश्वर ने आपको देके रखा है वो प्रार्थना का वरदान हो सकता है, वचन बांटने का वरदान हो सकता है, आराधना करने का वरदान हो सकता है, पांव धोने का वरदान हो सकता है, खाना पका के खिलाने का वरदान हो सकता है, दान देने का वरदान हो सकता है, सेवा करने का वरदान हो सकता है, किसी के पांव दबा कर देने का वरदान हो सकता है, किसी की सेवा करने का, किसी की गुलामी करने का भी वरदान हो सकता है। जी हाँ, किसी के घर में सेवक बन के रह के सेवकाई करने का वरदान हो सकता है। अपने वरदानों को थामे, जो परमेश्वर देता है, संभाल के रखिए, कहीं ये खो ना जाए। और अंतिम और आखिरी बात, पवित्र आत्मा को संभालिए, पवित्र आत्मा को थामे रहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा न थामे रहने देने के कारण कईयों का जीवन पाप में वापस चला गया है, जिन्होंने अपने जीवन में पवित्र आत्मा संभाल के नहीं रखा। पवित्र आत्मा हमें अभिषेक देता है और कहता है थामे रहे, रूह आ, मुझ पे आ और मुझ पे ठहरा रहे। रूह सब पर आता है पर ठहरा सब पे रहता नहीं है, ठहरा सब पे रहता नहीं है पवित्र आत्मा। इसलिए हमें संभालना है कि पवित्र आत्मा मुझ पे ठहरा रहे। तब तक पवित्र आत्मा ठहरा है हमारे जीवन में जब तक हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं। लेकिन जब इच्छा पूरी करना छोड़ दिया परमेश्वर की, पवित्र आत्मा छुमंतर हो जाएगा, चला जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। शिमशोन को आप जानते कि उसके जीवन से वो अभिषेक पवित्र आत्मा चला गया और उसे पता भी नहीं चला। मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा संभालिए, जो हमें दिया गया है वरदान के स्वरूप में, सहायक के स्वरूप में, इसे आप संभालें मेरे प्यारो। इसलिए मैंने कहा आज कि संभालो, कहीं खो ना जाए। हमारे ऊपर प्रभु ने बहुत चमत्कार किए हैं, बहुत सामर्थ्य के काम किए हैं, अद्भुत काम किए हैं, लेकिन क्या उस कफरनहूम के समान हम बन गए हैं? क्या हम बैतसैदा के समान बन गए हैं कि आशीष तो बहुत लिया लेकिन मन नहीं फिराया? प्रभु ने तुलना किया उनके साथ, उन पापियों के साथ। क्या आज खो देने को हम तैयार हैं? क्या आपके जीवन से ये पवित्रता खो रही है, उद्धार खो रहा है, परमेश्वर खो रहा है, प्रभु की आशीष खो रही है? वह प्रभु का वचन के प्रति जो प्यास थी, वह आत्मा की प्यास थी, प्रार्थना की प्यास थी, क्या वो खो रही है? आइए आज संभाले मेरे प्यारों। अगर आज आपके जीवन से सब चीजें खोती चली जा रही है तो मेरे साथ प्रार्थना कर, प्रभु मैं इसे संभालना चाहता हूँ, मुझे हिम्मत दे, मैं इसको संभाल के रखना चाहता हूँ, मैं इसको थामे रखना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ दुआ करें। पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपको हम धन्यवाद, हम आपकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, आपको, आप अति महान और सामर्थी परमेश्वर यीशु राजा, आपने हमसे प्यार किया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपको हम धन्यवाद करते कि जो बातें आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, उसे हमें थामे रखने के लिए विशेष सहायता कर प्रभु, संभालने के लिए विशेष मदद कीजिए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं स्वर्ग हमें आना है और पिता जो आपने हमें बातें दिया है वो आपको लौटाना है और आपसे विशेष पुरस्कारों को, बख्शिशों को पिता हमें प्राप्त करना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे विश्वास योग्यता को परखना चाहते हैं और हमें वो अद्भुत काम करना चाहते हैं ईश्वर राजा। प्रभु जी हम कफरनहूम के समान, बैतसैदा के समान ना बने पिता, जहाँ बड़े काम तो किए गए पर उन्होंने मन नहीं फिराया। आप इसलिए हमारे जीवनों में काम करते हो, आप इसलिए हमारे जीवनों में आना चाहते प्रभु, ताकि प्रभु हमारे जीवन में बड़ा काम हो और हम आपकी तरफ मन फिराए, अपना जीवन बदले। आप इसलिए जक्कई के घर में भी आए थे प्रभु, ताकि उसका जीवन बदले। प्रभु जी आप इसलिए पिता हम पापियों के जीवन में भी आए प्रभु, ताकि हमारा जीवन बदले और मन फिराव हमारा हो जाए पिता परमेश्वर। आपने हमें सिखाया कि जो कुछ हमारे पास है उसे थामे रहना है। उस स्त्री का सिक्का खो गया प्रभु और उसने तमाम मेहनत किया और अपना सिक्का प्राप्त किया पिता परमेश्वर। प्रभु आज हम में से कईयों के जीवन में पिता बहुत सी बातें खो रही है। वो प्रार्थना का आत्मा खो रहा है प्रभु, वो वचन को पढ़ने वाला, वचन पर चलने वाला आत्मा खो रहा है प्रभु। भय का आत्मा रात और दिन हम पर राज कर रहा है पिता परमेश्वर। हमें भय मुक्त कर, तूने हमें भय का नहीं सामर्थ और संयम का आत्मा दिया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता
परमेश्वर। हमें संयम में आगे बढ़ने के लिए विशेष मदद और सहायता कर प्रभु। उद्धार में बढ़ने के लिए विशेष सहायता कर पिता परमेश्वर। आपने जो हमें जो कुछ दिया है हम उसे थामे रहे, इसे कभी ना खोए और इसका इस्तेमाल प्रभु जी आपकी सेवा के लिए और आपके राज्य के लिए हम करें प्रभु जी। ऐसा हम अनुग्रह आपसे मांगते ईश्वर राजा। यदि प्रभु जी आज किसी के जीवन में कई बातें जो आपकी ओर से है लेकिन वो खो रही है, तो विशेष निवेदन करते स्वामी आप बचाइए, आप संभालिए, अब आप उन बातों की रक्षा कीजिए पिता परमेश्वर। आपके नाम को धन्यवाद करते, आदर महिमा गौरव आपको देते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते राजा, सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन।